Hello दोस्तों, welcome to Kunal Speaks. Many more things are happening in this world except cricket. जी हाँ दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कुछ इसी के रिलेटेड है। एक पॉजिटिव न्यूज़ जो दुनिया से आई है कि ऑस्ट्रेलिया ने कोवैक्सीन को अप्रूव कर दिया है। पर टॉपिक पे जाने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल और नोटिफिकेशन बेल जो है उसको दबा दीजिए और लाइक बटन को प्लीज़ हिट कर दीजिएगा, जिससे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिले कि मैं आपके लिए क्वालिटी कंटेंट्स बनाता रहूं और ऐसे ही आपको एंटरटेन करता रहूं। सो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है, पर हम इंडियंस की जो याददाश्त है वो बहुत ही कमज़ोर है। हम चाहे पॉजिटिव न्यूज़ हो या फिर बड़े से बड़ा नेगेटिव कांड हो, इसको बहुत ही जल्दी भूल जाते हैं और 2-3 दिन में इसको रफा दफा कर देते हैं। और पॉजिटिव न्यूज़ तो बहुत मुश्किल से आधे दिन तक टिकती है और फिर कुछ नई न्यूज़ आ जाती है। और दोस्तों, ये जो कोवैक्सीन का अप्रूवल का जो प्रोसेस है, इसमें कागजी कार्रवाई तो होती ही है WHO की तरफ से, पर ये एक लंबे कड़े मेहनत का नतीजा है, इंडिया के मेहनत का नतीजा है, इंडिया की डिप्लोमेटिक कोशिश का नतीजा है कि कोवैक्सीन को अप्रूवल मिल गई है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। इसके पीछे क्या रीजंस है, हम ये वीडियो में डिस्कस करेंगे, और कैसे अप्रूवल मिली ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इंडिया को इससे क्या क्या फ़ायदा है, हम ये भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये न्यूज़ बहुत टाइम से चली आ रही थी। WHO ने हाल ही में इसके रिलेटेड एक न्यूज़ आई थी कि WHO ने कोवैक्सीन को अप्रूव करने से अभी फ़िलहाल टाल मटोल का रवैया अपनाया हुआ है कि हमें थोड़े और डॉक्यूमेंट्स चाहिए, थोड़े टाइम बाद अप्रूव करेंगे। बहुत सारे नाटक है जो WHO ने शुरू कर दिए थे और थोड़े टाइम बाद इसको अप्रूव करने का एक बयान जारी कर दिया था। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि WHO इसमें क्यों मना कर रहा है। कि सबसे पहले इसका रीज़न हो सकता है कि USA की जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज है वो लोग प्रेशर डाल रही है WHO के ऊपर कि अगर आपने कोवैक्सीन को अप्रूव कर दिया तो इंडिया ने बहुत बड़े मार्जिन में इसको मैन्युफैक्चर करके रखा हुआ है और इंडिया इसको बहुत बड़ी तादाद में फॉरेन में अफ्रीकन कंट्रीज़ में इसको एक्सपोर्ट करने की तैयारी में है, तो इनका बिजनेस पूरा ख़त्म हो जाएगा। कोविड की जो वैक्सीन है USA की, जैसे कि फाइज़र है, मॉडर्ना है, इनका पूरा बिजनेस ख़त्म हो जाएगा। और इंडिया बहुत सस्ते दाम पर, क्योंकि इंडिया जाना जाता है जेनरिक वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग में, हालांकि इसके कॉन्ट्राडिक्शन में ही दूसरी न्यूज़ है, पर इंडिया जाना जाता है वर्ल्ड का फार्मेसी हब की तरह कि इंडिया बहुत बड़ी तादाद में सस्ती वैक्सीन और सस्ती दवाएं मैन्युफैक्चर करता है। और दूसरी जो कॉन्ट्राडिक्टरी न्यूज़ है वो कुछ ऐसी है कि इंडिया बदनाम है अपने जेनरिक मेडिसिन की अवैध में, कि इंडिया जेनरिक मेडिसिन जो मैन्युफैक्चर करता है वो उसकी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं होती है, इसलिए WHO ऐसा बोल रहा है कि थोड़े और डॉक्यूमेंट मांग लिए जाए, हम थोड़े टाइम बाद इसको अप्रूव कर सकते हैं। और इसी प्रोसेस में ऑस्ट्रेलिया जो क्वाड कंट्रीज़ का मेंबर है, इंडिया ने प्रेशर डाला था क्वाड कंट्रीज़ के ऊपर कि आप लोग कोवैक्सीन को अप्रूव करवाइए, और इसी प्रेशर का नतीजा है कि ऑस्ट्रेलिया ने इसको अप्रूव कर दिया और साथ में एक स्टेटमेंट भी दिया है कि अगर इंडियंस ट्रैवल करेंगे ऑस्ट्रेलिया में तो हम उनको क्वारंटीन नहीं करेंगे और कोई भी इंडियंस ऑस्ट्रेलिया में आराम से ट्रैवल कर सकेगा। तो बिलियंस ऑफ पॉपुलेशन ने जो इंडिया में कोवैक्सीन लगवाई है वो अभी आराम से ऑस्ट्रेलिया में ट्रैवल कर सकते हैं। पहले ये एक कंफ्यूजन था कि जिन्होंने कोवैक्सीन लगवाई है, बहुत बड़ी तादाद में इंडिया में कोवैक्सीन लगाई गई थी। आफ्टर ऑल ये सेकंड नंबर इंडिया की जो वैक्सीन है, फर्स्ट बहुत सारे ह्यूज पॉपुलेशन को कोविशील्ड लगाई गई थी। अभी हाल ही में WHO ने इसको तो अप्रूवल दे दिया और बहुत सारे और कंट्रीज ने भी इसको अप्रूवल दे दिया, पर कोवैक्सीन जो सेकंड मोस्ट क्वांटिटी में लगाई गई है किसी भी इंडियंस को, वो अप्रूव नहीं हुई थी। और यहाँ तक कि हमारे PM जो है उनकी जो वीडियो आई थी, यहाँ जो फोटोज आए थे जो वैक्सीन लगवा रहे थे, उन्होंने भी कोवैक्सीन लगाई थी, तो ये अप्रूव नहीं हुई थी। तो ये एक बहुत बड़ी रिलैक्सेशन की न्यूज़ है, बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है कि ऑस्ट्रेलिया ने इसको अप्रूव कर दिया है। और अब इसके ऊपर से WHO को भी एक प्रेशर मिलेगा कि आप लोग कब कोवैक्सीन को अप्रूव कर रहे हैं। बहुत हो गया डॉक्यूमेंट खेलना, पर अब आपको इसको अप्रूव करना पड़ेगा। इसके बाद इंडिया बहुत बड़ी तादाद में जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको ये कोवैक्सीन दे पाएगा। और बहुत सारे कंट्रीज जिन्होंने ऑलरेडी इसको अप्रूव कर रखा है, जैसे कि जिम्बाब्वे है, नेपाल है, श्रीलंका है, भूटान है, इसको अप्रूव कर रखा है, और ईरान ने भी इसको अप्रूव कर रखा है। पर ये क्या है, बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स नहीं है दुनिया में, इनके अप्रूवल
देने या ना देने से इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। पर ऑस्ट्रेलिया एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री है, इसका अप्रूवल करने से एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा कोवैक्सीन को। और WHO से अब इसको अप्रूवल मिलने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत बढ़ गई है कि अब WHO को इसको अप्रूव करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो जो चाइनीज़ मेड साइनोवैट है उसको आराम से अप्रूव कर सकते हैं। तो ये जेन्युइन जो कोवैक्सीन है इंडिया की, इसको अप्रूव क्यों नहीं कर रहे हैं? दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस मैटर के बारे में? प्लीज़ मेरे बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि क्या WHO को इसको अप्रूव करना चाहिए, और WHO अगर लंबा इतना वक्त खींच रहा है तो क्यों खींच रहा है, और आप लोगों को क्या क्या मुसीबत आई है कोवैक्सीन लगाने के बाद ट्रैवल करने में, ये भी अपना एक्सपीरियंस आप शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियो। थैंक्स अगेन।